शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। इसमें आपकी नेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज आर एम के साथ बीइंग, उसके बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस बनाने का नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं ही इज प्लेइंग गेम। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में लाएंगे, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज, उसके बाद से एक और हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई। ही सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ही। अब इसका निगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसके बाद से नॉट जोड़ेंगे, तब बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल ही इज नॉट गोइंग टू फेयर। ये सेंटेंस एक्टिव वाला सेंटेंस, ये निगेटिव। इसका हम अब पैसिव बनाएंगे। ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब में आई एन जी जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट। इसको इधर लाएंगे फेयर, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करेंगे, फेयर इज। उसके बाद से निगेटिव है तो नॉट बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का भी प्रयोग होता है। उसके बाद से गो का थर्ड फॉर्म गॉन, बाई ही उधर जाएगा तो हिम। अब इसका इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, इज आर एम, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से बीइंग, तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब बाई, तब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। एग्जांपल इसका आर वी कमिंग टू सिटी क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ एक्टिव में, तो अब इसके अनुसार यहाँ पे सिटी के अनुसार हम यहाँ पे इज आर और एम को लिखेंगे। सिटी सिंगुलर, इज सिटी, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब बीइंग कम, फॉर्म कम ही, बाई वी सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका ऑस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सेंटेंस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद ही नॉट हो जाएगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब बाई, तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। एग्जांपल आर दे नॉट कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव, इसका पैसिव बनाएंगे फूड, ये इज फूड, नॉट का प्रयोग क्योंकि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसके बाद से बीइंग
उसके बाद है कुक का थर्ड फॉर्म कुकड बाई, ये दे सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो दे का देम हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये पूरा पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका एग्जांपल, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इसका एग्जांपल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसके बाद से पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या जो एक्टिव होता है उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज एक वचनकर्ता के साथ, हैव बहुवचनकर्ता के साथ, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद पे ऑब्जेक्ट साधारण। इसी का निगेटिव होगा तो हैज या हैव के बाद नॉट हो जाएगा। हम पढ़ते हैं इसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब बाई, तब ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव का रूल भी लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनका एग्जांपल दे देते हैं। He has played hockey। एक्टिव है ये, तो पैसिव बनाएंगे तो हॉकी को इधर करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। हॉकी, हॉकी सिंगुलर हैज, इसके साथ बीन का प्रयोग होगा। तब प्लेड, ये खुद थर्ड फॉर्म में है, प्लेड बाई ही, पैसिव हो गया। इसी तरह इसका नेगेटिव का एग्जांपल हो जाएगा। अगर ही हैज नॉट के बाद होगा, ही हैज के बाद नॉट, तो इसमें भी हैज के बाद नॉट लगा के तब भी लिखेंगे। यही इसका एक इंट्रोगेटिव का उदाहरण दे दे रहे हैं। जैसे हैव यू हेल्प्ड मी, क्वेश्चन मार्क। ये मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा, तो हैव आई बीन हेल्प्ड बाई यू। ये हमारा पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट है।
अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिख दिए हैं, निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, और इसका एक 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसको हम लिख करके बना लेंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पैसिव वॉइस कहा जाता है कि संभव नहीं है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव का रूल। अफर्मेटिव का निगेटिव सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं इसका एक्टिव का रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका निगेटिव अगर हम देखते हैं तो वो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड का प्रयोग हो जाता है, डिड नॉट। अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और यही निगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख लेते हैं ही बॉट ए साइकिल। ये साइकिल इधर आएगा, ए साइकिल। उसके बाद से देखेंगे ए साइकिल सिंगुलर, उसके साथ वाज का प्रयोग, वाज बॉट बाई ही, इधर आएगा मी। नंबर 2 एक निगेटिव पे ले लेते हैं, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्रिकेट was not played by दे इधर आएगा तो इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताए, उसका एक्टिव का रूल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट
यही इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले हो जाएगा, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। उसी तरह इसका पैसिव वॉइस का भी रूल है। अब पढ़ते हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। रूल लिख देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद से इसमें भी बीइंग हो जाता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका निगेटिव बनाएंगे तो वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज या वेयर को पहले कर देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो वाज या वेयर को पहले करके उसके बाद से नॉट लगा के तब बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। इसका लिख देते हैं तीनों रूल। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यही इंट्रोगेटिव का वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट। बस इंट्रोगेटिव और निगेटिव में यही अंतर है कि वाज सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के बाद से क्वेश्चन। ये पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव में ले लेते हैं। वाज ही नॉट वॉशिंग शर्ट। क्या पैसिव शर्ट्स प्लूरल में है तो इसके साथ वेयर, वेयर शर्ट्स नॉट है, उसके बाद से बीइंग वॉश्ड बाई हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम और रूल अपने आप से एग्जाम्पल को बना लेंगे। रूल हम सामने लिख दिए। अब इसके बाद से पढ़ लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव का रूल रूल होता है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट पैसिव के लिए हैड प्लस बी, कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होता है। एक्टिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका निगेटिव लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट तब बीइंग तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तब बाई तब ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव हैड को पहले कर देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट, नॉट का इंट्रोगेटिव निगेटिव में लिख देंगे, बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। यही इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे।
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कुछ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही हैड नॉट ब्रॉट ए लेटर। कैसे बनाएंगे? ए लेटर हैड, उसके बाद से नॉट, तब बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में ब्रॉट पहले से ही है, ब्रॉट बाई ही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव पे। हैड सी नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। क्वेश्चन मार्क ऐसे बनाएंगे, क्लास इधर आएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ, इंट्रोगेटिव है, हैड क्लॉथ्स, नॉट का प्रयोग है पहले से, नॉट बीन इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, वॉश्ड बाई सी सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वर्ब हो जाएगा। हम एक दिन लिखे थे पहले वाले वीडियो में। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पैसिव वॉइस कहा जाता है कि नहीं होता है, जिसकी पैसिव वॉइस असंभव है। तब हम घुसते हैं फ्यूचर में, पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसका एक्टिव का रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। केवल आई विल के साथ विल और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसका अफर्मेटिव का रूल लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस विल या शैल प्लस बी का प्रयोग होता है इसमें, बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का निगेटिव लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, उसके बाद से भी, तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब बाई, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यह इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट,
उसके बाद से कुछ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही सेल गो टू मार्केट, ऐसे बना लेते हैं। मार्केट इधर आएगा, मार्केट सेल बी, गो का थर्ड फॉर्म गान, पाई इधर आएगा तो ये पैसिव हो गया। एक और रूल ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव से ले लेते हैं। जैसे विल, वी, नॉट, प्लस फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क, will, fruits, not, be। उसके बाद से प्लॉक का थर्ड फॉर्म प्लॉक्ड, बाई, बी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा, अस, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, निगेटिव का पैसिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, क्या दो यहाँ पे एग्जाम्पल। इसके बाद से आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कहा जाता है कि इसकी पैसिव वॉइस असंभव है, तो उसके बाद से फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इसको रूल लिखते हैं। एक्टिव का रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद से है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें भी बीन, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका निगेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट लग जाएगा, उसके बाद से है बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट, हैव, बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही शैल हैव gone to village।
विलेज ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे। विलेज शैल हैव बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन बाई, ही इधर आएगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ही। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव से। विल वी हैव प्लेड फुटबॉल। will football have been member का थर्ड फॉर्म played by we, इधर आएगा us, इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन मार्क। ये था पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पैसिव वॉइस असंभव है। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेकर के जितना का भी पैसिव वॉइस संभव हो सका उसका हमने रूल लिखा, कुछ एग्जांपल दिए, और आगे हम अब इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे।